माइन, डाइन, जाइन, ईयर, उनजर। ऐसे अल्फाज तो ज़रूर आपने सुने होंगे। इन्हें पोजेसिव आर्टिकल कहते हैं। आज हम अपने लेसन में यही सीखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। पोजेसिव आर्टिकल इन नॉमिनेटिव केस। आइए सीखते हैं। लास्ट लेसन में हम ऑलरेडी पर्सनल प्रोनाउन इन नॉमिनेटिव केस सीख चुके हैं। पोजेसिव आर्टिकल सीखने के लिए पर्सनल प्रोनाउंस का जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन्हें एक बार मुख्तसरन दोहराते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ईश, प्लूरल वियर। सेकंड पर्सन सिंगुलर दू, जी, प्लूरल ईयर, जी। थर्ड पर्सन सिंगुलर एयर, जी, एस और प्लूरल जी। हर प्रोनाउन के लिए जर्मन लैंग्वेज में पोजेसिव आर्टिकल मौजूद है। फर्स्ट वन से शुरू करते हैं। प्रोनाउन है ईश और इसका पोजेसिव आर्टिकल इन नॉमिनेटिव केस होगा माइन और माइने। आइन का इस्तेमाल सीखते हैं। हाय, ich bin Peter. Ich komme aus München. Der Fernseher, das ist mein Fernseher. ये मेरा टेलीविज़न है। अगर नाउन का आर्टिकल डेयर होगा, जैसा कि यहाँ है डेयर फेरेंजियर, तो पोजेसिव आर्टिकल माइन आएगा। अगला सीखते हैं। das Auto, das ist mein Auto. ये मेरी गाड़ी है। अगर नाउन का आर्टिकल das होगा तो पोजेसिव आर्टिकल माइन इस्तेमाल होगा। तो पता चला कि डेयर और das दोनों के लिए माइन आएगा। नेक्स्ट वन, दी Katze. Das ist meine Katze. ये मेरी बिल्ली है। अगर नाउन का आर्टिकल दी होगा तो पोजेसिव आर्टिकल माइने इस्तेमाल करेंगे और ऐसा ही प्लूरल के साथ भी होगा। दी Bücher, das sind meine Bücher. ये मेरी किताबें हैं। दी प्लूरल हो तो पोजेसिव आर्टिकल माइने आएगा। जब हम पोजेसिव आर्टिकल इस्तेमाल करें तो सबसे पहले देखेंगे कि किस पर्सनल प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईश के केस में माइन आएगा या माइने। अगर नाउन का आर्टिकल डेयर या दास है तो माइन, और अगर आर्टिकल दी या दी फेमिनिन या प्लूरल दी है तो दोनों के लिए माइने आएगा। यही रूल सब पोजेसिव आर्टिकल्स के लिए इस्तेमाल होगा जो हम आगे सीखने जा रहे हैं। आगे सीखते हैं। प्रोनाउन है दू और इसके लिए पोजेसिव आर्टिकल इस्तेमाल होंगे डाइन और डाइने। इसकी मिसाल देखते हैं। वी हाइस्ट तू, woher kommst du? इस मिसाल में भी हम वही ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे जो पिछले में किए थे ताकि सीखने में आसानी रहे। डेयर फेरेंजियर, इस das dein Fernseher? क्या ये तुम्हारा टेलीविज़न है? das Auto, इस das dein Auto? क्या ये तुम्हारी कार है? यहाँ हमने डेयर और das के लिए दोनों के लिए डाइन इस्तेमाल किया। आगे दी फेमिनिन और दी प्लूरल के लिए डाइने इस्तेमाल करेंगे। दी खट से, इस das डाइने खट से? क्या ये तुम्हारी बिल्ली है? दी Bücher, sind das deine Bücher? क्या ये तुम्हारी किताबें हैं? अगला प्रोनाउन है एयर और इसके पोजेसिव आर्टिकल्स हैं sein और seine। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि अगर नाउन का आर्टिकल डेयर या दास हो तो sein, और अगर दी फेमिनिन या प्लूरल होगा तो seine इस्तेमाल होगा। आइए इस्तेमाल करके देखते हैं। Das ist Peter. Er kommt aus Berlin. Der Fernseher, das ist sein Fernseher. Das Auto, das ist sein Auto. Die Katze, das ist
seine Katze. Die Bücher, das sind seine Bücher. अगला प्रोनाउन सिंगुलर जी है और इसके पोजेसिव आर्टिकल इन नॉमिनेटिव केस होंगे ईयर और एरे। आइए सीखें इन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं। Das ist Anna. Sie kommt aus Frankfurt. Das ist ihr Fernseher. Das ist ihr Auto. Das ist ihre Katze. Das sind ihre Bücher. एक बार फिर दोहराते हैं। अगर नाउन का आर्टिकल डेयर या दस होगा तो ईयर, और अगर फेमिनिन दी या प्लूरल दी होगा तो एरे इस्तेमाल होगा। अगला प्रोनाउन है एस और इसके पोजेसिव आर्टिकल्स एयर की तरह होंगे, यानी जाइन और जाइने। आइए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। Das ist ein Kind. Es ist 5 Jahre alt. Das ist sein Fernseher. Das ist sein Auto. Das ist seine Katze. Das sind seine Bücher. बिल्कुल पहले की तरह अगर नाउन का आर्टिकल डेयर या दस होगा तो जाइन, और अगर आर्टिकल दी फेमिनिन या प्लूरल होगा तो जाइने इस्तेमाल होगा। हमारा अगला प्रोनाउन है वियर और इसके लिए पोजेसिव आर्टिकल्स हैं उन्जर और उन्जरे। अब इन्हें इस्तेमाल करना सीखते हैं। Wir sind eine Familie. Das ist unser Fernseher. Das ist unser Auto. Das ist unsere Katze. Das sind unsere Bücher. अगर आर्टिकल डेयर या दस होगा तो उन्जर, और अगर दी फेमिनिन या प्लूरल होगा तो उन्जरे इस्तेमाल होगा। अगला आर्टिकल है ईयर और इसके लिए पोजेसिव आर्टिकल्स हैं ऑयर या ऑयरे। यहाँ आखिर में ई लगाते हुए स्पेलिंग पर गौर करना होगा कि आखिर में ई आएगा तो यू के बाद आने वाला ई खत्म हो जाएगा। इसकी मिसाल देखते हैं। Wie heißt ihr? Woher kommt ihr? Ist das euer Fernseher? Ist das euer Auto? Ist das eure Katze? Sind das eure Bücher? पहले की तरह नाउन के आर्टिकल डेयर और दास के लिए ऑयर और दी फेमिनिन और प्लूरल के लिए ऑयरे आएगा। अगला है जी फॉर्मल सिंगुलर और प्लूरल, दोनों के लिए पोजेसिव आर्टिकल सेम है ईयर और एरे। आइए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। पहली सिचुएशन सिंगुलर है, जिन सी हेयर म्यूलर। दूसरी सिचुएशन प्लूरल है, जिन सी ein Team। Ist das Ihr Fernseher? Ist das Ihr Auto? Ist das Ihre Katze? Sind das Ihre Bücher? जी सिंगुलर हो या प्लूरल सेम आर्टिकल इस्तेमाल होंगे। डेयर और दास के साथ ईयर और दी फेमिनिन और प्लूरल के साथ एरे आएगा। आखिरी प्रोनाउन है जी, ये एयर जी एस का प्लूरल है। इसके पोजेसिव आर्टिकल भी ईयर और एरे होंगे, लेकिन यहाँ पर आई स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। इसकी मिसाल देखते हैं। Sie sind Studenten. Das ist ihr Fernseher. Das ist ihr Auto. Das ist ihre Katze. Das sind ihre Bücher. यहाँ भी डेयर और दास के लिए ईयर और दी फेमिनिन और प्लूरल के लिए एरे आएगा। आज जो सीखा है ये इसका मुकम्मल टेबल है।
पोजेसिव आर्टिकल सीखते हुए 2 चीज़ों पर तवज्जो देनी है। नंबर 1, किस प्रोनाउन के लिए पोजेसिव आर्टिकल इस्तेमाल करना है। जैसे इश के लिए माइन, दू के लिए डाइन, वियर के लिए उन्जर वगैरह। और दूसरी बात, इस नाउन का आर्टिकल क्या है। अगर आर्टिकल दास या डेयर है तो आएगा माइन, डाइन, जाइन, उन्जर वगैरह। और अगर दी फेमिनी या प्लूरल है तो माइने, जाइने, डाइने, उन्जरे वगैरह आएगा। डांकेशön, वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Auf Wiedersehen, tschüss.